हाँ, नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस की। इसकी बात करेंगे एटॉमिक एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉम को जो न्यूक्लियस होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। कौन सा एटॉमिक पार्टिकल से बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, ये है एक एटॉम है, हाइड्रोजन एटॉम ही ले लो। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है, एटॉम के पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ कैसे बना रहे थे? मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कॉल्ड, जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड क्या बोला मैंने? न्यूट्रॉन बोला जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। फिर से सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स और क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो इधर सुनो, जो एटॉम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलकर क्या बोला जाता है? बोलो 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 बोलो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, और ये बात आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। और आपको पता है न्यूक्लियस का जो साइज होता है एटॉम के साइज से कितने टाइम छोटा होता है? 1 लाख टाइम छोटा होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स, 1 के ऊपर 5 जीरो टाइम्स स्मॉलर देन। हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में अपन डिटेल में बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिलकर न्यूक्लियॉन बोला जाता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है देन साइज ऑफ क्या? एटॉम के साइज से। फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास एटॉम का कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास पूरा का पूरा मास, एंटायर मास। ठीक है, एंटायर मास इज लोकेटेड कहाँ पे? लोकेटेड एट अ न्यूक्लियस। एंटायर मास किसका? मास ऑफ एटॉम। टोटल पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास ऑफ एटॉम इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड एट द न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज। हाँ तो भाई लोग, कि एटॉम बहुत छोटा होता है, पता है ना? बहुत छोटा क्या? बहुत छोटा। अब एटॉम के अंदर क्या होता है उसकी स्टडी करना है। तो एटॉम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है? तो प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, जिनको दोनों को मिलकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अब बताओ एटॉमिक नंबर। अब आपको कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, Z से। एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? Z से। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉम। एटॉम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतना वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो क्या बताया एटॉमिक नंबर के बारे में? नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला। नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। इसे एटॉम के न्यूक्लियस में
किसी एटॉम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटॉम इच कॉल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, कैपिटल जेड से। अब बताओ उसके बाद में होता है एटॉमिक मास नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम, मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा। हाँ ओके, एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात करें अपन, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो किसी एटॉम के न्यूक्लियस में, किसी एटॉम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर बोले तो जेड, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोले तो कैपिटल एन, तो जेड प्लस एन यानी आपका एटॉमिक मास नंबर होता है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 11 प्रोटॉन होते हैं, और उसका 23 उसका एटॉमिक मास नंबर होता है। तो एटॉमिक मास नंबर 23 से नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो एटॉमिक मास नंबर माइनस जेड, तो 23 में से 11 आ गए तो 12 न्यूट्रॉन उस किसके अंदर हो गए, सोडियम के अंदर हो गए। उसी तरह कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे वो निकाल सकते हो। अच्छा, कार्बन के अंदर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग निकाल सकते हो, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। ओके डन, पक्का समझ में आ गया सबको। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग निकाल सकते हो। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर यानी क्या होता है, सम ऑफ क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे, एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये उसका फार्मूला है, इससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। लिखो। हाँ, और एक बात, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटॉम के एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को, मतलब द एलिमेंट द एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैसे भी जानते हो अच्छे बाबा, एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट को एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई भी एटॉम का जो एलिमेंट है, कोई भी एटॉम का एलिमेंट जो है, या एलिमेंट ऑफ एटॉम, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी नहीं का सोडियम का एलिमेंट, पोटेशियम का एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स, और नीचे में लिखेंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर में लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको सोडियम को रिप्रेजेंट करता है तो यानी 11/23, देखो 11 से लेकर 23। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ZX, ये एलिमेंट है, ये सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, हीलियम का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, ठीक है। इससे सोडियम का लिख दिया, हीलियम का लिखा तो हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, और एटॉमिक मास नंबर कितना होगा बताओ, 4 होगा। कैसा नो, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, 20 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 40 होता है। समझ में आ रहा है क्या, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे आप ये एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हो कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है, नीचे में उसका एटॉमिक नंबर और उसके ऊपर हेड में एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। हाँ ओके, अब बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स की। ये आइसोटोप्स क्या होता है, पहले बात करेंगे किसकी, आइसोटोप्स की, ठीक है। पहले बात करेंगे आइसोटोप्स की, ठीक है। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होता है, the atom of same element having same atomic number, atom of same element जैसे कि हाइड्रोजन H1 atom of same element, हाइड्रोजन, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसको प्लूटोनियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटिनियम,
तो बताओ आइसोटोप्स क्या होता है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम क्या एटॉमिक नंबर, बट क्या डिफरेंट क्या एटॉमिक क्या मास नंबर। तो उनको आप क्या बोलेंगे? आर्कॉल। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। आर्कॉल आइसोटोप्स। ये उसका एग्जांपल है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा बट एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 19 किसका होता है? पोटेशियम का होता है। आर्गॉन किसका होता है? 18 एटॉमिक नंबर। तो आर्गॉन याद है आपको? पोटेशियम और कैल्शियम। तो आर्गॉन का 18 होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर 40। पोटेशियम का 19 होता है, एटॉमिक मास नंबर 40। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक मास नंबर 40। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन में? द एटम्स ऑफ, क्या बोला? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग एटम रहेंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम रहेंगे तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। बट हैविंग क्या सेम एटॉमिक क्या मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इनको हम बोलेंगे आर्कॉल, इनको हम बोलेंगे आइसोबार्स, आर्कॉल आइसोबार्स। ठीक है, ये उनका एग्जांपल हो गया। उसके अंदर थर्ड होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? तो आइसोटोन्स होता है द एटम ऑफ क्या डिफरेंट एलिमेंट, हाँ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ फोकस करना, सेम रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल बता रहा हूं ड्यूटेरियम का, ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम का, ठीक है। तो इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? इनमें न्यूट्रॉन कितने बताओ? 3 में से 1 गया 2। और दूसरा एग्जांपल है हीलियम का। हीलियम में देखो 2 और 4, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। बप्पा याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो मतलब 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो व्हाट इज आइसोटोन्स? द एटम्स ऑफ, क्या बोला मैंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट क्या एलिमेंट हैविंग क्या डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड क्या मास नंबर, मास नंबर, बट हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, उनको हम बोलेंगे आर्कॉल। क्या बोलेंगे? आर्कॉल आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स सबको समझ में आ गया क्या? आइसोटोन्स ये उसके एग्जांपल हो गया, ये उसका एग्जांपल ट्रिटियम और हीलियम, ये आपके एग्जांपल हो गए आइसोटोन्स के। तो आइसोटोप्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। आइसोबार एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, बट न्यूट्रॉन कैसे? तो उनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ मिस्टेक हो गई थी आइसोटोप से, ठीक है। तो एटम का साइज जो होता है, एटम का साइज पता है आपको? न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो एटम का साइज कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन से
तो हाइड्रोजन एटम पता ना कितना साइज कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम, लिथियम का साइज देखो बड़ा हो गया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियन डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियस का साइज। ये न्यूक्लियस का साइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें, ये जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कौन डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, न्यूक्लियंस के ऊपर। न्यूक्लियस दैट इज क्या, प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब इसका जो साइज होगा न्यूक्लियस का साइज, तो ये क्या है, आर रेडियस, ठीक है, रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस नहीं रहेगी क्या, तो न्यूक्लियस की साइज जो रहेगी वो रेडियस पे डिपेंड रहेगी, रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा उसका, ऐसा नो। तो ये जो रेडियस होगी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो कोई एक्शन एलिमेंट आता है आपका, मतलब किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस की रेडियस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी एटॉमिक मास नंबर को। तो क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, आर ओ ए 1/3, ये 1/3, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू याद रखना आपको, आर ओ की वैल्यू कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2, कंपल्सरी हर किसी के लिए 1.2 10 का पावर -15 मीटर। एक बात याद रखना, ये 10 कितना बोला मैंने, 1.2 10 का पावर -15 मीटर, ये बात याद रखना। याद रहेगा कि मैंने बोला कि जो रेडियस होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, तो मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट the radius of nucleus of element X is क्या होती है, Rx इक्वल टू एलिमेंट की रेडियस इक्वल टू RO e की पावर 1/3। अगर RO क्या है आपका, ये यानी क्या बताया, क्या एटॉमिक मास नंबर है भैया, यानी क्या एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। और Rx क्या है, रेडियस है। अगर RO यानी क्या है बताओ, RO की वैल्यू कितनी बताया था मैं, 1.23 याद रखो, 1.23 बोला कि 1.2 है, तो 1.2 10 का पावर कितना बोला मैंने, -15 मीटर। एंड ए यानी क्या है बताओ, ए इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक क्या है, मास नंबर है, ओके डन। एटॉमिक क्या है, मास नंबर है। इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। तो बताओ नाउ आप लोगों को पता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, रो डेंसिटी मास अपॉन वैल्यू होता है। तो मास किसके ऊपर डिपेंड है, कितना उसका एटॉमिक नंबर है, टोटल मास। देखो ध्यान दो अच्छे से, मास ध्यान दो ये पापा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बताया था मैंने आपको, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर ये होता है। सॉरी, मतलब न्यूक्लियस का जो मास होगा मान लो छोटा m, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ये, ठीक है। फिर एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड है, किसी का एटॉमिक मास नंबर 2 है तो ट्वाइस m उसका मास होगा, किसी का एटॉमिक मास नंबर 3 होगा तो थ्राइस m उसका मास होगा, टोटल मास। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 1 है तो उसका टोटल मास क्या होगा, छोटा m होगा, ठीक है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 2 है तो उसका टोटल मास ट्वाइस m होगा,
किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 3 है तो उसका टोटल मास 3m होगा। तो क्योंकि एटॉमिक मास नंबर के ऊपर उसका साइज डिपेंड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर अगर 2 रहेगा तो उसका टोटल मास क्या होगा, 2m होगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बात याद रखना, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास, मान लो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास m है। अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिसाइड करेंगे एटॉमिक मास नंबर। जितना एटॉमिक मास नंबर रहेंगे उतने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो टोटल मास क्या होगा, मतलब टोटल मास क्या होगा, मास, ये टोटल मास है अपन वैल्यू। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन क्या होता है, वैल्यूम होता है। मास अपॉन क्या होता है, वैल्यू। तो मास बोला तो क्या, मास, टोटल मास किसके ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक मास नंबर और छोटा है, एटॉमिक मास नंबर और छोटा है। मतलब जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, जितना एटॉमिक मास नंबर रहेगा उतना टोटल मास रहेगा। अगर 2 एटॉमिक नंबर रहेगा, एक एटॉमिक किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 1 है तो यम उसका मास होगा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर 2 है तो टोटल मास क्या होगा, 2m होगा। याद रहेगा। और वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू मैंने क्या होता है, तो वैल्यू मैंने क्या होगा, तो न्यूक्लियस के साथ स्फेरिकल बॉडी है और स्फीयर का वैल्यू क्या होता है, 4/3 बोलो 5r का क्यूब, ये x का क्यूब होगा, rx का क्यूब एलिमेंट की। अब बताओ 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, थ्राइस am, छोटा m है, अपन में 4 पाई, rx की वैल्यू क्या है, ro a का पावर 1/3 उसका क्यूब होगा। तो आपका डेंसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू बताओ थ्राइस am अपॉन 4 पाई क्या होगा, रो का भी क्यूब और a की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो ये चांस रहेगा, बोलो क्यूब, क्योंकि इसका भी क्यूब होगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो थ्राइस am अपन में 4 पाई रो का क्यूब इंटू ए से ये कट गया। इसका मतलब डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, थ्राइस ऑफ m अपन में 4 पाई रो का क्यूब। इससे पता चलता है कि डेंसिटी एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं है, एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं है। तो चलो लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है, ले लो, बहुत इजी है। अब बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की, न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे। तो आपको पता है एक रियल फोर्स है दुनिया में, ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 मासेस के बीच में, 2 बॉडी जिनके पास मास है उनमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहे हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच का जो फोर्स होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 अपोजिट चार्ज के बीच का फोर्स, या फिर आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उनसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का होता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच का होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ, क्या बोला मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या बोला मैंने, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन क्या बोला मैंने, न्यूक्लियॉन, दैट इज प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन, उसी को बोलते हैं इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का भी हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का भी हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का भी हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये कैसा फोर्स है, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इट इज 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्सेस। अगर मान लो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 50 न्यूटन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा? न्यूक्लियर फोर्स 50 टाइम्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो 50 इंटू 50 कितना होगा? 2500 न्यूटन होगा। देखो 50 न्यूटन था, ये 2500 न्यूटन है। सोचो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो अरे बात समझ में आएगा, लेकिन इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये कैसा फोर्स है? इट इज वेरी क्या शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स ग्रेविटेशनल लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज कैसे पता करोगे? तो आप लोग देखोगे कि कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ जाती है, मतलब दूर से खींच लेते हैं, तो लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? अब बताओ लॉन्ग ये जो इनके पार्टिकल है, इनके पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स खींच नहीं पा रहा। समझ आ रहा है? ये इनके पार्टिकल नहीं खींच पा रहा। तो ये इनके पार्टिकल और बोर्ड के जो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे, उसके बीच का जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। और ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट इज कैसा फोर्स है बताओ? शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये क्लियर हो गया सबको? ओके। और न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, ये डिपेंड नहीं होता। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चार्ज ऑफ क्या बोला मैंने? न्यूक्लियॉन्स। चार्ज ऑफ क्या बोला मैंने? न्यूक्लियॉन्स। चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चार्ज मतलब ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं होगा। देखो प्रोटॉन के बीच का भी फोर्स हो सकता है, पॉजिटिव के बीच का भी फोर्स हो सकता है, न्यूट्रॉन के भी बीच का फोर्स हो सकता है। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता। चार्ज पर डिपेंड नहीं है फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का भी फोर्स हो सकता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं होता। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करो। ये स्ट्रॉन्गर ध्यान है। देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बोला गया है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, इसको सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। फ्रॉम कहां से? न्यूक्लियस से। अरे न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला किसके फॉर्म में? मास डिफेक्ट के फॉर्म में। द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट। अभी मास डिफेक्ट क्या होता है बताता मैं आप लोगों को। इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट क्या होता है बता रहा हूं। इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन पता है आपको? एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mc का स्क्वायर, m और c का स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डेल्टा m, यही है मास डिफेक्ट, इनटू क्या? c का स्क्वायर। ओके, c का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये मास डिफेक्ट क्या होता है? ये है मास डिफेक्ट। इसे इक्वेशन में फर्स्ट दे देता हूं। ये मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट यानी क्या होता है? मास डिफेक्ट बोले तो डेल्टा m। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि न्यूक्लियस का मास जो गिना गया, तो मान लो न्यूक्लियस का मास मान लो 2 मिलीग्राम होगा, मान लो। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मास गिना, इसका मास गिना, दोनों का एडिशन किया तो कितना आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का सम जो आया वो मान लो आया 2.5 ग्राम। तो देखो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास जो होता है
वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से डिफरेंट होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट पैदा हुआ। तो मास डिफेक्ट यानी क्या होता है, डेल्टा यम यानी 2.5 kg मतलब मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो बोले 0.5, ये होगा मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, तो डिफरेंस किसके बीच का, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने, मास डिफेक्ट क्या होता है बताओ, डिफरेंस होता है। क्या किसका डिफरेंस होता है बताओ, डिफरेंस बिटवीन ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन क्या बोला मैंने, एक्चुअल मास ऑफ, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड क्या बोला मैंने, मास ऑफ, इसका मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ क्या, ये मास ऑफ न्यूक्लियस, शॉर्टकट में मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब समझते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का सम, मास ऑफ न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मास का सम होगा। तो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास वो अलग अलग होता है, वो देखा गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो डेल्टा यम यानी मास ऑफ क्या, बड़ा कौन होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होता है एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ओके डन। तो बताओ मास ऑफ न्यूक्लियस यानी क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, तो एक प्रोटॉन का मास mp, दो प्रोटॉन का मास 2 mp, तीन प्रोटॉन का मास 3 mp। तो कितने प्रोटॉन है, तो हमारे पास z नंबर प्रोटॉन है, जितने एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा प्रोटॉन, तो z mp होगा, नहीं समझा, तो z mp प्लस कितने न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास mn, दो न्यूट्रॉन का मास 2 mn, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहेगा, नहीं समझा। ये होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका मास होगा, z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन कितने, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल M, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा बताओ, बाइंडिंग एनर्जी। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इसको पुट कर दो, काय में पुट इन, काय में रे बाबा, फर्स्ट में, तो वी गेट, हमको बाइंडिंग एनर्जी क्या मिलेगी बताओ, बाइंडिंग एनर्जी क्या मिलेगी, बोलो, डेल्टा एम के जगह ये पुट करोगे, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम, और मल्टीप्लाई में कौन है रे, सी का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है, याद रखो, हम न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट, ये है फार्मूला। मास डिफेक्ट क्या होता है, तो डिफरेंस, ये देखा गया है कि एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है किसके कंपेयर में, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब तो न्यूक्लियॉन्स के मास से, तो डिफरेंस जो पैदा होगा उसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मास का सम। तो मास ऑफ प्रोटॉन किस पे डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन किस पे डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट।